अब आप नीचे बैठो, कथा सुनो। कथा में जाओ तो कभी ये आलोचना नहीं करनी चाहिए, व्यवस्था नहीं बढ़िया, कैसे बैठे जा रहा है, कुर्सी नहीं पड़ी। ये सत्संग की वजह है। अगर ये तुम्हारे घर पहुंच गई तो कल्याण हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने आसन नीचे लगा लिया, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लगा। सती जी ने मन में विचार किया, जब मेरे बाबा आए थे तो इसने खोरसो प्रचार पूजन किया था शिव जी का। अब जब कथा सुनने का नंबर आया तो ये ऊपर बैठा है, बाबा नीचे बैठे हैं, बाबा नीचे बैठे हैं, ये ऊपर बैठा है। मान सम्मान में मन लग गया, कथा में सती जी का मन नहीं लगा। संपूर्ण कथा हुई, और जब संपूर्ण कथा हुई तो भगवान भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि से आशीर्वाद मांगा, बाबा आपने कथा सुना दी, अब हम चल रहे हैं। तो कथा जब सुनने आए थे तब लिखा है कि संक सती जग जननी भवानी, जग जननी है, भवानी है, आदि शक्ति है सती जी। लेकिन जब सती जी ने कथा का अपमान कर दिया, कथा नहीं सुनी, तो तुलसीदास जी ने सती जी की सारी डिग्रियां छीन ली। नहीं जगत जननी है, न भवानी है, न सती है। कथा सुन करके जब भोलेनाथ चले तो बाबा लिख रहे हैं कि मुनि सन बेदा मुनि सन बेदा माही त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सारी डिग्रियां छीन ली गई। और जब चले कथा सुनने के बाद, तब तक इधर राम जी का अवतार हो चुका है मानव रूप में, सीता जी का हरण हो चुका है, और राम जी अपनी मानव लीला कर रहे हैं। अच्छा, लीला करने में सरकार नंबर 1, नाटक करने में नंबर 1 है भगवान। इनसे बड़ा कोई नाटक करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। बहुत बढ़िया नाटक कर लेते हैं। जंगल में रो रहे हैं, और ऐसे रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई कामातुर व्यक्ति रोता है स्त्री के लिए। अब भगवान पूछ किससे रहे हैं मानव लीला करते हुए? भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि आने वाले संसार में मनुष्य ऐसे ही रोएंगे अपनी पत्नी के लिए, ये दिखाना चाहते हैं। अब भगवान पूछ किससे रहे हैं? जरा पूछने की भी तो देखो। भगवान ने रामचरितमानस में 3 व्यक्तियों से पूछा है सीता जी के बारे में। बाबा लिख रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर सेनी, मधुकर सेनी तुम
व्यक्तियों से पूछा गया। सबसे पहले किससे पूछा गया? खग। खग बोले तो 2 पैर वाला। दूसरा नंबर आया मृग। मृग बोले तो 4 पैर वाला। तीसरा नंबर आया मधुकर। मधुकर जानते किसको कहते हैं? मधुकर बोले तो भंवरा। राम जी ने 3 व्यक्तियों से पूछा है सीता जी के बारे में, खग, मृग, मधुकर। अच्छा, जिन लोगों से भगवान पूछ रहे हैं कि ये बोल देंगे, बता सकते हैं? जो नहीं बोल सकता है भगवान उसी से पूछ रहे हैं। ये है लीला। अथवा ये कह लीजिए भगवान बताना चाहते हैं, भाई संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पशु, प्रत्येक वृक्ष बोलता है, तुम सुनो तो जा करके क्या कह रहा है, ये भी बताना चाहते हैं। सब बोलते हैं। अथवा ये कह लीजिए कि भगवान की, ठाकुर जी की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोल पड़ता है। कब? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। संसार में ऐसा कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है जो गूंगे को आवाज दे सकता है कोई डॉक्टर? मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, वो मेरा ऐसा डॉक्टर है, मेरे ठाकुर ऐसे डॉक्टर हैं, जब कृपा हो जाती है तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोल लेता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाता है। यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम, जिनकी कृपा से ये सब कुछ संभव है, ऐसे गोविंद के पावन चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो भगवान पूछ रहे हैं, अपनी लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं। और उधर से सती जी निकली भगवान भोलेनाथ के साथ में। तो जो ही लीला भगवान की देखी रोते हुए। अच्छा, एक बात और है, भगवान ने मानव का शरीर लिया, राम जी ने मानव लीला की है तो मर्यादित होकर के की है, कोई अमर्यादा नहीं है। लेकिन आजकल का मानव राम लीला करता है। भगवान ने मानव लीला की है, लेकिन आज का मानव राम लीला करता है, वो भी अमर्यादित होकर के। एक बार लखनऊ में ही रामलीला हो रही थी, मैं मोहल्ले का नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता मोहल्ले वाला कोई बैठा हो। लखनऊ में ही रामलीला हो रही थी। वैसे तो हम कभी देखने नहीं जाते, कई लोगों ने कहा महाराज चलो 1 मिनट के लिए देख लें। पहुंचे जा करके तो यही दृश्य चल रहा था, सीता जी का हरण हो गया था, राम जी मंच के सामने विलाप कर रहे थे, जानकी जी कहाँ हो कहाँ हो। तब तक पीछे से जो डायरेक्टर था, दिशा निर्देश कर रहा था, कंपनी का मालिक, उसने कहा ज्यादा मत चिल्लाओ, सीता जी बीड़ी पी रही अभी आ रही है। तो हमने कहा सीता जी बीड़ी पी रही तो राम जी हुक्का पी रहे होंगे। तो जो भी पात्र बनो कम से कम उसकी मर्यादा का ध्यान रखो। बाद में तुम कुछ करो जा करके, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस समय पात्र बने हो उस समय उसकी मर्यादा रखो। राम जी ने मानव लीला की है मर्यादा मेरा करके, लेकिन आज का मानव राम लीला कर रहा है मर्यादा तोड़ करके। भगवान खुश नहीं होंगे, रो रहे हैं। अब सती जी ने देखा, भोलेनाथ ने देखा, तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने राम जी को प्रणाम किया, कहा सरकार नाटक करने में नंबर 1 हो, बहुत बढ़िया नाटक चल रही है, और हम आपकी नाटक में कोई विघ्न नहीं डालेंगे। शिव जी ने दूर से ही प्रणाम कर लिया। बाबा लिख रहे हैं मानस में कि कही सच्चिदानंद जग पावन हो, अस कही चले मनोज न सावन। प्रिया राम
भोलेनाथ ने दूर से प्रणाम कर लिया, सरकार नाटक बहुत बढ़िया चल रही, खूब करो। और जो ही सच्चिदानंद कहा तब सती जी चौंक गई। सच्चिदानंद कहने वाले ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सच्चिदानंद तो भगवान हैं। सच्चिदानंद की अगर संधि विच्छेद की जाए तो सतगण, चितगण और आनंद गण। अभी जब भागवत जी में चौथा दिन आएगा तो कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो जब कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो आप लोग जानते हो क्या कहते हैं? नंदघर क्या हुआ? नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया का जन्म नहीं हुआ नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ आनंद का जन्म हुआ। आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। आपको हर एक शब्द का विलोम मिल जाएगा, लेकिन आनंद शब्द का विलोम नहीं मिलेगा। अगर मिल जाए तो हमको भी बता देना, भी हम 4 दिन हैं यहाँ मिलने में। आनंद ही कृष्ण है, कृष्ण ही आनंद है। जी भोलेनाथ ने सच्चिदानंद कहा तो सती जी चौक पड़ी, बोली बाबा आपने इनको सच्चिदानंद क्यों कहा? तो शिव जी ने कहा ये भगवान है, मानव लीला कर रहे। सती जी ने कहा हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये भगवान नहीं है। अब शिव जी कह रहे हैं ये भगवान है, सती जी कह रहे हैं नहीं है। शिव कोई साधारण नहीं है। अच्छा इतने लोग बैठे हो, अगर हम पूछे शंकर जी के शरीर का रंग कैसा है, बोलो भाई। शिव जी किस रंग के हैं? शिव जी के शरीर का रंग कैसा है? हाँ जी, सांवला। अच्छा सांवले पक्का, डन करें 100%। शिव जी सांवले नहीं है। अभी आप कह दोगे हाँ महाराज गलती हो गई, मंदिर में जाकर के श्लोक बोल देते हो कि कर्पूर गौरम। शंकर जी कपूर की तरह गोरे गोरे हैं, इनसे गोरा देवता दुनिया में बना ही नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। स्वभाव कैसा है? करुणावतारम। करुणावतारम और संसार सारम भुजे केंद्रहारम। कैसे हैं? कपूर की तरह गोरे गोरे हैं, सांवले नहीं हैं। अब शिव जी कह रहे हैं ये भगवान है, सती जी मान नहीं रही हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जिनका स्मरण करने मात्र से तीनों कालों का ज्ञान हो जाए। अच्छा तीनों कालों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कह रहा है ये भगवान है, और सती जी कह रही है भगवान नहीं है।
जब बार बार शिव जी ने कहा ये भगवान है, सती जी नहीं मानी, तब शिव जी को विवश होना पड़ा। शिव जी बार बार कह रहे हैं ये भगवान है, सती जी कह रहे नहीं है। तब शिव जी ने आदेश दे दिया क्या कि जो तुम्हारे मन कछु संदेह हो, 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 कोई शंका है तो परीक्षा ले लो। ये बात सती जी की समझ में आ गई, परीक्षा जरूर लूंगी। अब भगवान की कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मानस में 3 देवियां हुई हैं। और ये माला सिंह जी के द्वारा 101 रुपये आए हैं, जरा ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। आशीर्वाद है, मंगलमय कामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद। मानस में 3 देवियां हैं। एक ने भगवान की परीक्षा ली, दूसरी ने भगवान की समीक्षा की और तीसरी ने भगवान की प्रतीक्षा की। तीनों का परिणाम भी अलग अलग हुआ। सती जी ने भगवान की परीक्षा ली तो परिणाम ये हुआ कि सती जी को दक्ष की यज्ञ में जाकर के जलना पड़ा। ये परीक्षा का फल है। दूसरी देवी उसने समीक्षा की, भगवान की बराबरी लगाई। कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा ने कहा था तुम सम पुरुष नमोसम नारी। तो जो भगवान की शूर्पणखा ने समीक्षा की, बराबरी की, तो परिणाम ये हुआ शूर्पणखा के नाक कान गायब हो गए। और तीसरी देवी है शिवरी। प्रतिदिन अपना आंगन बहारती है, प्रतीक्षा करती है भगवान आएंगे। तो भगवान पहुंचे भी, पहुंचे कि शिवरी बहारे आंगन। आप लोग भी बाहरो, अगर घर का आंगन नहीं बाहर सकते हो तो अपने हृदय का आंगन बाहरो, क्योंकि भगवान घर में भले ना आए लेकिन हृदय में जरूर आएंगे। तो हृदय के आंगन को हमेशा स्वच्छ रखो, साफ रखो। शिवरी बहारे आंगन आएंगे राम जी। शिवरी शिवरी बहारे आंगन
फल पाए राम जी। विश्वास है शिवरी को तो भगवान पहुंचे जा करके शिवरी के घर। तो कभी परीक्षा मत लेना, कभी समीक्षा मत करना, अगर करना है तो प्रतीक्षा करो, जीवन में आएंगे। जी सती जी को आदेश मिला परीक्षा ले लो जा करके, सती जी बड़ी प्रसन्न हो गई, अभी पोल पट्टी खुल जाएगी। सीता जी का वेश बनाया, भगवान राम जी के सामने प्रकट हो गई। सामने से लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा दत्ता अब रो ना, अब मत रो। क्यों? बोले भाभी मिल गई, भाभी माँ मिल गई। राम जी ने कहा कहाँ? लक्ष्मण जी ने कहा सामने देखो। तो जब सामने सती जी को देखा सीता जी के वेश में, तो भगवान मुस्कुरा पड़े। एक बात बताएं, सीता जी ने कभी राम जी के चेहरे को नहीं देखा है। पत्नी जब भी देखती है तो अपने पति के चरण देखती है, और माँ जब भी देखती है तो अपने बेटे का चेहरा देखती है। ये पत्नी और माँ में इतना अंतर है। अच्छा मान लो तुम बाहर से घर में आओ और पत्नी आंखें फाड़ फाड़ करके तुम्हारा चेहरा देखे, अच्छा लगेगा? चेहरा जब माँ देखती है तब अच्छा लगता है, पत्नी चरण देखती है, चेहरा नहीं देखती है। सती जी को क्या मालूम, सती जी ने राम जी को देखा, अब वैसे तो सीता का है लेकिन लक्षण सीता वाले नहीं है। देखा, जो ही नजर मिली तो राम जी मुस्कुरा पड़े। राम जी ने कहा ये जानकी जी नहीं हो सकती ना। अब भगवान ने ध्यान दे करके देखा तो सती जी समझ में आई, और जब सती जी समझ आई तो भगवान मुस्कुरा पड़े। अब भगवान ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया। भगवान ने सती जी से पूछा, देवी बताओ अकेले भ्रमण कर रही हो, बाबा कहाँ रह गए, शिव जी कहाँ हैं? अब जी ही शिव जी का नाम सुना, अब सती जी चौंक गई, हमारी तो नाटक समाप्त हो गई। भगवान ने कहा तुम्हारी नाटक समाप्त हो गई, हमारी नाटक देखो। भगवान ने योग माया का आवाहन किया, और सती जी ने जब देखा तो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ श्री राम लक्ष्मण सीता जी नजर आ रहे हैं। आगे तो पीछे तो दाएं तो बाएं तो सब जगह, कि जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ वहीं से मोतेन्द्र पवीना
नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब श्री राम लक्ष्मण सीता जी को जब देखा तो सती जी डर गई। अच्छा, जब बहुत ज्यादा डर लगे तो नेत्र बंद कर लो, आंखें बंद करो। बोले मोदव नयन कतौ कछु नाही, नेत्र बंद कर लो, सब डर गया। सती जी ने भी यही किया, नेत्र बंद किए और जो ही नेत्र बंद करके थोड़ी देर के बाद नेत्र खोले तो देखा न राम जी हैं, न सीता जी हैं, न लक्ष्मण जी हैं, वहां पर तो भगवान भोलेनाथ खड़े हुए हैं। जो ही देखा भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। शिव जी ने कहा क्यों देवी परीक्षा ले ली? सती जी ने कहा ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो शिव जी ने कहा फिर करने क्या गई थी? सती जी ने कहा सरकार, मैंने आपकी तरफ से भी उनको प्रणाम कर लिया। नारायण मैंने मान लिया, आपने कह दिया आपने मान लिया। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी आज्ञाकारी हो। लेकिन फिर शिव जी ने मन में विचार किया, ला जरा देखें तो इन्होंने किया क्या वहां पर। और जब शिव जी ने नेत्र बंद करके देखा तब शिव जी को पता चला कि इन्होंने सीता जी का वेश बनाया है। परीक्षा ली भगवान की, वेश भी बनाया सीता जी का। अब भगवान भोलेनाथ के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया, देवी अगर तुमने परीक्षा न ली होती, मेरे सीता जी का वेश न बनाया होता तो मैं तुमको स्वीकार कर सकता था, क्योंकि मैं राम को पिता मानता हूँ, सीता को माँ मानता हूँ। अगर माँ को मैंने पत्नी का दर्जा दिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, असंभव। अब तुम पत्नी बनने लायक नहीं हो। लेकिन शिव जी ने सती जी से कुछ नहीं कहा। जीवन में पहली बार सती जी ने शिव जी से झूठ बोला है। मेरे भाई, पति पत्नी के बीच में कभी झूठ नहीं होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन अगर सुखमय चाहते हो तो आपस में झूठ नहीं चलना चाहिए। शिव जी ने सती जी से कुछ नहीं कहा। शिव जी ने मन में विचार किया कि देवी अगर तुम हमसे सही बता देती तो क्या मैं तुमको फांसी दे देता। जीवन में पहली बार तुमने मुझसे झूठ बोला, कोई बात नहीं, वेश भी बनाया सीता जी का। जिससे भी नाराज हो जाओ उसको डांटो मत, मारो मत, कुछ मत करो। मेरी अपनी आदत है, मैं जिससे भी नाराज हो जाता हूं उसको डांटता नहीं हूं, मारता नहीं हूं, समझाता नहीं हूं, बस उससे बोलना ही बंद कर देता हूं। यही करो, जिससे नाराज हो जाओ उसको डांटो मत, समझाओ मत, बोलना बंद कर दो। एक दिन नहीं बोलोगे, 2 दिन नहीं बोलोगे, 3 दिन नहीं बोलोगे। अच्छा तुम सबसे बोलो, सबसे हंसो, सबसे बात करो, किसी एक व्यक्ति से न बोलो, हंसो न बोलो, खराब लगेगा नहीं लगेगा? अगर उसके अंदर मानवता है, इंसानियत है तो वो जरूर पूछेगा आकर के, क्यों भाई सबसे बोलते हो, सबसे हंसते हो, हमसे क्यों नहीं बोल रहे? शिव जी ने भी यही किया। सती जी को न डांटा न मारा। शिव जी ने सती जी से कुछ नहीं कहा। शिव जी ने केवल मन में संकल्प लिया कि यही तन सती भेंट अब नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। मन में संकल्प लिया, सती जी से कुछ नहीं कहा। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं है जो इतनी बड़ी शपथ ले ले। सती जी ने बार बार शिव जी से पूछा, प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? लेकिन शिव जी ने एक बार भी सती जी से नहीं कहा कि मैंने क्या प्रतिज्ञा की है। समाधिस्थ हो गए। और जब समाधिस्थ हुए तो भगवान भोलेनाथ की समाधि 1-2 दिन की लगती भी नहीं है। कितने दिन बीते? बाबा लिख रहे हैं कि बीते संवत और सहस 87 हो तुस्तजी समाधि शंभो अविनाशी। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभो अविनाशी।
करते भगवान भोलेनाथ को। और 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि टूटी, सती जी ने आरती की थाल बनाई, भगवान भोलेनाथ की आरती उतारी और जी ही वामांग में बैठने का प्रयास किया तो शिव जी ने रोक लिया, रुको देवी, वामांग में नहीं बैठोगी। वामांग में पत्नी का स्थान होता है, तो वो तो तुम खो चुकी हो। वामांग में नहीं, बोले सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी ने सामने सती जी को बिठाया, सामने माँ को बिठाया जाता है, बाएं पत्नी को, सामने माँ को, दाहिने बहन को, ये स्थान है। जी शिव जी ने सती जी को सामने बिठाया तो सती जी समझ गई कि शिव जी ने हमारा परित्याग कर दिया। पत्नी नहीं मानते हैं, माँ का स्थान दिया। तो सती जी रो पड़ी। तब तक देखा विमानों में बैठ करके देवता लोग कहीं जा रहे हैं, नए नए वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर के। तो सती जी ने पूछा, बाबा ये देवता सब कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, जक्ष यज्ञ कर रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। अब जब मायके का नाम सुना बड़ी प्रसन्न हो गई, हमारे पिताजी यज्ञ करें तब तो आपको भी निमंत्रण मिला होगा, बाबा चलो। शिव जी ने कहा, हमारा ससुर और दामाद का झगड़ा हो गया भाई, हम नहीं जाएंगे। दक्ष ने सबको बुलाया है, हमको निमंत्रण नहीं दिया। तो सती जी ने कहा, तुम्हारा ससुर दामाद वाला रिश्ता है, लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूँ, पुत्री हूँ, मुझको तो मायके जाने दो। शिव जी ने सती जी को भी मना कर दिया। अच्छा, माताओं की आदत होती है, इनके मायके में कोई काम हो आप मना कर दो, मना करके देखो, भगवान मालिक है, रोटी पानी चैन से मिल जाए। विवाह भले 1 महीने बाद हो, लेकिन 1 महीना पहले घर में धान चावल सब अलग अलग होने लगते हैं। हाँ, 1 महीना पहले मायके में काम हो तो घर में बैठना मुश्किल, जब तक हो ना जाए तब तक भगवान मालिक है, कौन सी आप बता जाए, आपो साथ होते हुए वो अपनी ही बता रहा हूँ। शिव जी ने मना कर दिया, उन्होंने मेरे बारे में तुमको भी निमंत्रण नहीं दिया है, मत जाओ। लेकिन शिव जी बार बार समझा रहे हैं, सती जी की बात नहीं समझ में आई। अच्छा, 2 भूत ऐसे हैं जो केवल माताओं को लगते हैं। 2 भूत इनके स्पेशल, एक शंका का भूत, एक शंका का भूत और दूसरे मायके का भूत। ये 2 भूत केवल इनको लगते हैं। अब पहले सती जी को शंका का भूत लग चुका है, तो परिणाम ये हुआ, परीक्षा लेने गई, अब शंका का भूत उतर नहीं पाया, अब मायके का भूत सफर। मायके में ये क्यों रही है, हमको नहीं जाने दे रहे। तो शिव जी ने देखा सती जी क्रोध में आई, तो शिव जी ने मन में विचार किया, ये मरेंगे, क्योंकि त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, तीनों कालों का ज्ञान करने वाले, बड़े मंगल वेशधारी शिव जी, बड़े मंगल वेशधारी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अपने सनातन धर्म में कभी आधी चंद्रमा पूजी जाती है? बोलो भाई, आप लोग बताओ, पूजी जाती है कभी? हाँ ना में सर तो हिलाओ, ऐसे बैठे जैसे गमले में पेड़ लगा दिया गया हो। कभी नहीं पूजी जाती, लेकिन एक दिन पूजी जाती है। अभी निपट गया मामला। 15-20 दिन के पहले वाला सोचो जरा, क्या होता है? करवा चौथ। करवा चौथ के दिन चंद्रमा कितना होता है? आधा ही होता है ना, और वो चंद्रमा उस समय भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विद्यमान होता है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। आधी चंद्रमा की भी हम वंदना कर लेते हैं, जबकि आधी चंद्रमा को पूजा नहीं जाता है। ऐसे मंगल वेशधारी भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं मत जाओ, लेकिन सती जी की समझ में नहीं आया। तब भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिए, सती जी को आदेश दिया, भाई तुम भी जाओ मायके, मरना तो ही है। अगर यहाँ मरोगी तो दक्ष हमारे ऊपर दहेज प्रथा के पता नहीं कौन कौन से हर रूप लगावे,
जेल करवा दे। अगर यहां मरोगी तो हमको अपयश मिलेगा, मरना है तो दक्ष की यज्ञ में मरो जा करके, कम से कम अपयश से तो बचूंगा, मरना नहीं है। आदेश दे दिया, जाओ तुम भी जाओ यज्ञ में। जो ही आदेश दिया, सती जी तैयार होने लगी तो शिव जी भी सामान रखवाने लगे। सती जी ये भी वस्त्र रखो, ये भी रखो, ये भी रखो। सती जी ने कहा ये सब क्यों लाद रहे हो, 3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगी। तो शिव जी ने मन में विचार किया, जाओगी तो लेकिन वापस नहीं आओगी, और तुम्हारा एक भी वस्त्र अगर यहाँ रह गया तो हम तपस्या नहीं कर पाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे, मन भी नहीं लगेगा। सारी तैयारी कर दी गई। नंदी को बुलाया, शिव जी ने नंदी से कहा, जाओ नंदी तुम इनको पीठ पर बिठा करके दक्ष के दरवाजे पर छोड़ देना। इसके बाद दक्ष इनके साथ में कैसा व्यवहार करता है तुमसे कोई मतलब नहीं। इनका सम्मान करता है, इनका अपमान करता है, इनका तिरस्कार करता है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। दरवाजे पर छोड़ देना, तुम अंदर मत जाना। जब तक सती जी ने शिव जी को प्रणाम किया तब तक शिव जी नंदी को समझाते रहे। कहने का मतलब है सती जी ने प्रणाम किया लेकिन शिव जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी को समझाते रहे, और जब सती जी चली तो शिव जी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सती जी को देखा भी नहीं जाते समय। अच्छा, शिव माने होता है कल्याण करने वाला। शिव माने कल्याण करने वाला। एक बात बताओ, जिससे कल्याण करने वाला ही नाराज हो जाए, क्या उसका कभी कल्याण होगा? कभी नहीं हो सकता है। कल्याण करने वाला ही नाराज हो गया सती जी से। सती जी चली, भगवान भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिए, बस केवल भगवान पर छोड़ दिया कि होई है सोई। सती जी गई दक्ष की यज्ञ में। नंदी ने दरवाजे पर छोड़ दिया। सैनिकों ने देखा, कोई सम्मान नहीं किया। सती जी बैग लेकर के अंदर गई, और जब अंदर गई तो कोई नहीं बोल रहा है, न बहनें बोल रही हैं, न रिश्तेदार, न नातेदार। सती जी को क्रोध आया, जा करके दक्ष यज्ञ में पहुंचे, देखा सारे देवता अपना अपना स्थान लिए बैठे हैं। कहीं कहीं पर प्रमाण मिलता है कि दक्ष ने 3 देवताओं को नहीं बुलाया है, शिव जी को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को। लेकिन कहीं कहीं पर प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा जी भी गए हैं, विष्णु जी भी गए हैं, शिव जी नहीं गए। दक्ष के यज्ञ में जब शिव जी का स्थान रिक्त देखा, सती जी को क्रोध आया, अपने हाथों को मलना प्रारंभ किया। अग्नि प्रकट भई, केसों में लगाया, और जो ही केसों में लगा करके पूरे शरीर में लगाया तो सती जी का शरीर धू धू करके जलने लगा। यज्ञ में हाहाकार मच गया। नारद बाबा भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। प्रभु, एक व्यक्ति जल रहा है लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। शिव जी ने पूछा, नाम बताओ। नारद बाबा ने बताया, सती। और जो ही सती का नाम सुना, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया। मन में विचार किया, अगर नेत्र खोलूंगा तो सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। अपनी विशाल जटाओं को पकड़ा, पत्थर पर पटका, वीरभद्र नामक गण पैदा हुए। शिव जी ने आदेश दिया,
जाकर के दक्ष की यज्ञ का विध्वंस करो। वीरभद्र पहुंचे जाकर के सबसे पहले दक्ष का सर काट करके हवन कुंड में स्वाहा किया गया। जितने देवता थे सभी को दंडित किया गया। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे त्राहि त्राहि करते हुए। सती जी के जलते हुए शरीर को लेकर के जब शिव जी भागे तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। नारायण जी ने मन में विचार किया जब तक इनका शरीर है शांत नहीं होंगे, चक्र को भेजा जाओ सती के अंगों को काट दो। चक्र ने जहां जहां पर सती जी के अंग काटे और जहां जहां पर सती जी का अंग गिरा वहीं पर शक्तिपीठ बन गई। कुछ लोग कहते हैं 51 जगह पर अंग गिरे हैं, कुछ लोग कहते हैं 108 जगह पर गिरे हैं। तो जहां जहां पर भी सती जी के अंग गिरे वहां पर शक्तिपीठें बन गई। और सती जी जब मरी तो मरते समय सती जी ने एक ही वरदान मांगा था कि सती मरत हरिशन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव जी पति के रूप में मिले तो परिणाम ये हुआ दूसरे जन्म में पार्वती जी बनी। सती जी हिमाचल के यहाँ पैदा हुई। आइए, घड़ी इशारा कर रही है, चिंता मत करिए। 15 मिनट में शिव जी के विवाह की पूरी कथा हम आपको देना चाहते हैं। चूंकि प्रसंग बहुत ज़्यादा था लेकिन घड़ी भी देख रहे हैं, चिंता मत करिए, बिल्कुल समय से आप लोगों को हम छोड़ेंगे। पार्वती जी का जन्म हुआ तो जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरन की। जगदम्बा जहां अवतरी और सोपुर बरन की जाए। बोले रिद्धि सिद्धि संपत्ति कहाँ नित नूतन अधिकार। हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ। एक दिन की बात है, नारद बाबा का आगमन हो गया। हिमाचल ने पूजन किया नारद बाबा का और सती मैना से कहा हमारी बेटी का हाथ दे करके बताओ कि इसका वर कहाँ कैसा होगा। देवी मैना ने पार्वती जी का हाथ दिखाया, नारद बाबा ने पार्वती जी का हाथ देखा। नारद जी ने बड़ी प्रशंसा की, बहुत अच्छी बिटिया तुम्हारी है, सारे संसार में पूजी जाएगी, लोग इनके जयकारे लगाएंगे, इनकी पूजा करेंगे, इनको देवी मानेंगे। लेकिन अब पंडित जी पहले बढ़िया बढ़िया बतावें और बाद में किंतु परंतु लेकिन लग जाए, समझ लो समस्या कुछ पैदा है। बहुत बढ़िया लेकिन, तो मैंने ने कहा जब बहुत बढ़िया है तो लेकिन क्यों? कहा लेकिन इनमें नहीं, इनके पति में है। बोले पति कैसा होगा? तो कहा पति के बारे में सुनो, जोगी जटिल अकाम मन, सबसे बड़ी विशेषता है तो वो जोगी होगा। अच्छा एक बात बताओ, कौन लड़की चाहती है कि हमारा जो पति हो पापा हो, दाढ़ा रखे हो, जटाएं रखे हो? प्रत्येक लड़की चाहती है कोट पैंट वाला मिले, रोज सिनेमा थिएटर घुमावे, मार्केटिंग करावे। जिन्हें कहा जोगी जटिल अकाम मन, और सबसे बड़ी बढ़िया विशेषता बोले नगल अमंगल वेश, नग्न रहना, वस्त्र भी नहीं पहनेगा। मैना ने अपना सर पकड़ लिया, हे भगवान कुछ और बचा, छत भी नहीं है, अब क्या बचा? बोले अस स्वामी यही कामिनी परिहस्त असरे, ऐसा पति मिलेगा। मैंने ने पूछा कोई उपाय बचने का? हाँ, शिव जी की तपस्या करें। पार्वती जी गई, हजारों वर्षों तक तपस्या की। शिव जी ने वरदान दिया, जाओ हम तुमको पति के रूप में प्राप्त होंगे। मैना महाराज पार्वती जी अपने घर आई और इधर भगवान भोलेनाथ तो समाधि लगाए बैठे थे। सारे देवताओं ने कामदेव को भेजा, कामदेव ने जाकर के भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग किया। परिणाम शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, काम भी जल करके नष्ट हो गया।
रति दौड़ करके आई तो भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया, जाओ जब द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा तो उनका पुत्र ही तुम्हारा पति बनेगा। काम को रति को विदा किया, तब भगवान प्रकट भये राम जी। और राम जी ने रामचरितमानस में केवल 2 व्यक्तियों से मांगा है, तीसरे व्यक्ति से राम जी ने मांगा नहीं। एक तो केवट से मांगा है कि मांगी नाव न केवट आना, और दूसरी बार भगवान ने मांगा भगवान भोलेनाथ से क्या कि निज नयन न देखा चाहूं नाथ तुम्हारा विवाह हो, मैं तुम्हारा विवाह देखना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा अगर आपकी आज्ञा है तो हम जरूर विवाह करेंगे। 2 बार राम जी ने मांगा है। आइए जरा भगवान भोलेनाथ को दूल्हा बना लिया जाए। देखो दूल्हा तो आजकल सब बनते हैं, लेकिन भोले जैसा दूल्हा संसार में नहीं, तीनों लोकों में होना असंभव है। तीनों लोकों में। थोड़ा आध्यात्म से भी समझने का प्रयास करिए। इसके बाद में पूरी कथा में हास्य है, हंसा भी डालूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जरा भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार देखिए कितना निराला है। सारे देवता आज भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं कैलाश पर्वत पर। क्या कि गिर कैलाश पे शंकर जी ने अरे गिर कैलाश पे शंकर जी ने है बारात बनाई शिव बारात बनाई बाराती आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे। बाराती सुनो, बाराती दूर दूर से शिव के आवन गाते, बाराती दूर दूर से शिव के आवन गाते, बाराती दूर दूर से शिव के आवन गाते, बाराती दूर दूर से शिव के आवन गाते। और प्रेत सब कैलाश पे नाचन लागे, और प्रेत सब कैलाश पर नाचन लागे। अमेरिका के भूत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, चीन, अमेरिका, इंडिया के भूत प्रेत परम राक्षस मरहा खब्बीस चुड़ैल सब कैलाश पर। भूत और प्रेत सब कैलाश पे नाचन लागे, भूत और प्रेत